हेलो दोस्तों। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है कर्मयोग। स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई बुक है और इस बुक से हमें आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर हमने इस बुक की कुछ बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो हम एक सफल और एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्या आप काम करते हुए थक जाते हैं, या फिर आपको काम करते हुए बहुत ज़्यादा आलस आता है, या आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति आपके काम की तारीफ नहीं करता है? अगर इसका जवाब हाँ है तो ये बुक आप ही के लिए बनाई गई है। इस बुक में हमें ये बताया गया है कि किस तरीके से हम अपने काम और ड्यूटी से प्यार कर सकते हैं और अपने आप को और भी ज़्यादा बेहतर हम कैसे बना सकते हैं। देखिए, हमारे काम करने के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। कुछ लोग अमीर बनने के लिए काम करते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है और वो इस मकसद को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा फेमस होना चाहते हैं, फेमस होने के लिए काम करते हैं। और कुछ लोग सिर्फ इसलिए काम करते हैं कि मरने के बाद उन्हें स्वर्ग मिलेगा। आपने कई बार कहते हुए लोगों को सुना होगा कि अगर हम इस जीवन में अच्छे कर्म करेंगे तो हमें मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। तो कुछ लोग स्वर्ग की चाह में काम किए जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इनमें से सबसे अच्छा काम क्या है? इस दुनिया में सबसे ज्यादा महान कर्म क्या है? इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा महान कर्म है वो है बिना किसी मकसद के काम करना, सिर्फ काम करना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने देखा होगा कुछ लोग गरीबों की सेवा करते हैं। उनके पीछे कोई मकसद नहीं होता इस चीज को करने के लिए, लेकिन उन्हें ऐसा करना अच्छा लगता है, उन्हें गरीबों की सेवा करने में मजा आता है, तो इसीलिए वो गरीबों की सेवा करते हैं। आपने अपने चारों तरफ ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के गरीबों की सेवा करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा करना अच्छा लगता है और भलाई का काम करने में उनका विश्वास है। बिना किसी मकसद के किया गया कार्य, बिना किसी स्वार्थ के किया गया कार्य, बिना किसी निजी मकसद के लिए किया गया कार्य हमारे मन, शरीर और आत्मा के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल है। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं क्योंकि ये करने के लिए बहुत ही ज्यादा सेल्फ कंट्रोल की जरूरत होती है। आप 5 मिनट भी बिना किसी मकसद के काम करके देखिए, आपको बहुत मुश्किल लगेगा। जब आप, अगर ये आपको थोड़ा सा ये एहसास हो कि इस काम के बदले मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है ना, तो ये सोच के भी आप परेशान हो जाओगे, है ना। बिना किसी सेल्फिश मकसद के काम करना आपकी असली शक्ति को दर्शाता है। बदले में कुछ पाने की आशा किए बिना ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश कीजिए। एक महान इंसान जो होता है वो बहुत सारे अच्छे काम करता है, वो बहुत सारे अच्छे कर्मों के बीज बोता है, उन बीजों की देखभाल तो करता है, लेकिन घंटों बैठकर उनके बढ़ने का और उनसे फल हासिल करने की इच्छा नहीं रखता। अगर आपका मन है, आप किसी की मदद करना चाहता है तो कर दीजिए बिना सोचे कि वो इंसान क्या रिएक्ट करेगा। ये मत सोचिए कि इसके बदले में वो आपको कुछ दे या आपके लिए भी कुछ करे। अगर आपके अंदर किसी के लिए काम करने का जोश है, जुनून है, तो आप वो काम कर दीजिए। लेकिन अभी आपको बहुत मुश्किल होगी क्योंकि अभी आप सिर्फ खुद के लिए काम करने के लिए अभ्यस्त हैं। लेकिन जब आप समय के साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करते करते आप बिना स्वार्थ के काम करना सीख जाएंगे। इसकी रोज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सेल्फ कंट्रोल लेके आना पड़ेगा अपने अंदर, लेकिन बहुत जल्दी आपकी हैबिट बन जाएगा। एवरीवन इज इंपॉर्टेंट ऑन इट्स ओन प्लेस। कभी कभी हमें ये लगता है कि हमारा काम ज्यादा महत्वपूर्ण है, सामने वाले व्यक्ति का काम कम महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है, सबका काम अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है। आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक राजा था, वो अपने राज्य में आने वाले हर व्यक्ति से, हर सन्यासी से ये पूछा करता था कि आप ये बताओ कि एक सन्यासी का काम ज्यादा महत्वपूर्ण है या एक गृहस्थ व्यक्ति का, जो घर पे रहकर घर की देखभाल कर रहा है और समाज के दायित्वों की पूर्ति कर रहा है। तो बहुत सारे सन्यासी ये बोलते थे कि सन्यासी ज्यादा महान है क्योंकि उन्होंने दुनिया को त्याग दिया है। तो राजा उनसे कहता था कि आपको साबित करना पड़ेगा, और अगर आप साबित नहीं कर पाए तो फिर आपको
शादी करनी पड़ेगी और आपको गृहस्थ जीवन बिताना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते बहुत सारे सन्यासी उस राज्य में आए, लेकिन कोई भी ये साबित नहीं कर पाया कि सन्यासी क्यों महान है। उसी टाइम पर एक सन्यासी राजा के पास आया। राजा ने उससे भी वही सवाल किया कि दुनिया को त्यागने वाला सन्यासी महान है या घर गृहस्थी चलाने वाला व्यक्ति महान है। सन्यासी ने कहा, राजन, सन्यासी भी अपनी जगह महान है और गृहस्थ व्यक्ति भी अपनी जगह महान है, दोनों अपनी जगह पर महान है। तो राजा ने कहा, मुझे साबित करके दिखाओ। राजन, इसके लिए आपको मेरे साथ यात्रा पर चलना पड़ेगा। राजा इसके लिए तैयार हो गया। और वो बोला कि ठीक है, मैं आपके साथ यात्रा पर चलने के लिए तैयार हूं। दोनों लोग यात्रा पे निकल पड़े। घूमते घूमते बहुत दिनों के बाद वो एक राज्य में पहुंचे और उस राज्य में एक राजकुमारी का स्वयंवर चल रहा था। राजकुमारी अपने लिए वर का चुनाव कर रही थी। राजकुमारी ने बहुत सारे लोगों को देखा, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। उसने सारे राजाओं को रिजेक्ट कर दिया। तभी अचानक राजकुमारी की नजर एक सन्यासी पर पड़ी। वो सन्यासी इतना जवान था, इतना खूबसूरत था, उसके चेहरे पर इतना तेज था कि राजकुमारी उसकी ओर आकर्षित हो गई और राजकुमारी ने ये प्रण कर लिया कि मुझे इसी सन्यासी से विवाह करना है। अब सन्यासी को जैसे ही लोगों ने ये बताया कि राजकुमारी आपसे विवाह करना चाहती है और आप इस राज्य के मालिक बन जाएंगे, तो सन्यासी जो है वो चिल्लाने लगा। बोला, नहीं, मैं गृहस्थ जीवन को अपना नहीं सकता हूं, मैंने संसार को त्याग दिया है, मैं एक सन्यासी हूं। और ऐसा कहते हुए वो वहां से भाग निकलता है। राजकुमारी भी उसके पीछे पीछे भागती है, लेकिन क्योंकि सन्यासी जंगल के रास्तों से भली भांति परिचित था, तो वो जंगल से होता हुआ पार निकल जाता है, लेकिन राजकुमारी उस जंगल में फंस जाती है। हमारे राजा और सन्यासी ये सब कुछ देख रहे थे अपनी आंखों से, इसीलिए वो भी राजकुमारी के पीछे पीछे चले गए थे। जब उन्होंने देखा कि राजकुमारी जंगल में अकेली है और राजकुमारी रो रही है एक कोने में बैठ के, ये सोच के कि अब वो इस जंगल से कैसे बाहर निकलेगी, तो दोनों लोग उसके पास गए और उन्होंने बोला कि राजकुमारी, अब चिंता ना करो, हम आपको आपके राज्य तक सकुशल वापस छोड़ देंगे। लेकिन चूंकि रात बहुत हो चुकी थी, तो सभी ने सोचा कि इतनी रात में यात्रा करना सही नहीं है, तो हम लोग इस जंगल में ही रुक जाते हैं। तो एक पेड़ के नीचे वो तीनों लोग बैठ गए। उसी पेड़ के ऊपर एक नीले रंग की चिड़िया का घोंसला था, जो अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ वहां पर रहता था। जब उसने ये देखा कि आज हमारे निवास स्थल पर कुछ मेहमान आए हैं और वो ठंड से ठिठुर रहे हैं, क्योंकि जाड़े का समय था, ठंड का समय था, तो उसे बहुत दुख हुआ। तो चिड़े ने चिड़िया से कहा कि हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं। तो चिड़ा उड़ा और उड़कर एक जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा लाकर उसने उनके सामने डाल दिया। उन तीनों ने उस लकड़ी पर बहुत सारी लकड़ियां डाली और इस तरीके से उन्होंने एक बोन फायर तैयार कर लिया और ठंड लगना उन्हें बंद हो गई। इसके बाद चिड़ा फिर से सोचने लगा कि ये हमारे मेहमान हैं और इन्होंने कुछ खाया नहीं है, ये भूखे होंगे, तो मुझे क्या करना चाहिए। बहुत देर सोचने के बाद अचानक से चिड़े ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो पेड़ से कूदकर आग में गिर गया और उसने अपने आप को जला दिया। उन तीनों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश करी, पर वो उसे नहीं बचा पाए। उसने उनके भोजन के लिए अपना जीवन का त्याग कर दिया। ये देखने के बाद चिड़िया और उसके तीनों बच्चे भी उस आग में कूद गए और उन्होंने अपने आप को भी जला लिया। अब वहां पे 5 चिड़िया पड़ी हुई थी जली हुई, जिन्हें देख के उन तीनों को बहुत दुख हो रहा था कि इन्होंने अपना जीवन हमारे लिए त्याग दिया। ये दुखी मन से उनकी भूख मिट चुकी थी, उनका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो कुछ खाएं, और वो रात बीतने का इंतजार करने लगे। जैसे ही रात खत्म हुई, उन्होंने राजकुमारी को सकुशल उसके देश छोड़ दिया और वो लोग वापस अपने देश आ गए।
अब सन्यासी ने राजा को समझाया कि राजन, हर व्यक्ति अपनी जगह पर महान है। अगर आप सन्यासी बनना चाहते हैं तो आपको ऐसा सन्यासी बनना चाहिए जैसा सन्यासी अभी आपने देखा, जिसने सन्यास के लिए राजकुमारी को और राजपाट को त्याग दिया। और अगर आपको गृहस्थ जीवन बिताना है, घर की जिम्मेदारियां निभानी है, तो आपको उस चिड़िया से सीखना चाहिए जिसने अपने घर में आए मेहमानों को खाना खिलाने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। तो हर व्यक्ति जो अपने कर्तव्य को सर्वोपरि समझता है वो व्यक्ति सबसे ज्यादा महान है। अगर कोई भी व्यक्ति महान बनना चाहता है तो उसको अपने कर्तव्य को सर्वोपरि समझना चाहिए। सीक्रेट ऑफ वर्क, कार्य करने का क्या सीक्रेट है? अपने कर्म के बदले में कुछ मिलने की उम्मीद मत रखिए, यही कर्म करने का सीक्रेट है। इसी सोच को अपनाकर आप अपने बिजनेस और कैरियर में सक्सेसफुल हो सकते हैं। जब आप अपने काम से प्यार करते हैं तो आप जो करते हैं उसमें अपना 100% देते हैं। आपने देखा होगा एक गुलाम कोई भी काम ठीक से नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे उस काम को करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसीलिए एक गुलाम की तरह नहीं बल्कि एक मालिक की तरह काम कीजिए, अपना बेस्ट कीजिए और उस काम को खुशी से करिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग नौकरी में खुश नहीं रहते। क्यों? क्योंकि उन्हें नौकरी में ऐसा लगता है कि उनसे गुलामी करवाई जा रही है और वो दुखी मन से काम करते हैं। इसीलिए वो लोग नौकरी के अंदर सफल नहीं हो पाते। वहीं आपने देखा होगा कि जो लोग अपना बिजनेस करते हैं, अपना कारोबार करते हैं, वो बहुत ज्यादा सफल हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है? कि वो अपने आप को गुलाम नहीं समझते हैं, वो अपने आप को मालिक समझते हैं। आइए एक और कहानी सुनते हैं। एक बार एक राज्य में 5 राजा थे। उन 5 ने एक युद्ध जीतने की खुशी में एक बहुत बड़ी दावत का आयोजन किया, जहां पे आने वाले लोगों को उन्होंने बहुत ज्यादा दान दिया। वस्त्र, भोजन इत्यादि ये सारी चीजें उन्होंने दान में दी। लोग बड़े खुश हुए। राजाओं की वाहवाही होने लगी चारों तरफ कि इतने महान राजा हैं हमारे, जिन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। इसी बीच वहां पर एक सुनहरा नेवला आया जिसका शरीर, आधा शरीर सोने का था, और उसने वहां पे आके ये बोलना शुरू कर दिया कि ये सब एक ढोंग है, इसमें कुछ भी महानता नहीं है। तो सब लोग, जितने भी लोग वहां खड़े थे, उन्हें बड़ा गुस्सा आया और वो नेवले को गालियां बकने लगे कि ये क्या बोल रहा है, राजा इतने महान हैं, उन्होंने इतने लोगों को दान दिया है और ये नेवला आके यहाँ पर राजा की बुराई कर रहा है। तो सब लोग गुस्सा हो गए। नेवले ने बोला कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। मैं एक बार एक गांव में गया और वहां पर एक ब्राह्मण रहता था। बहुत गरीब ब्राह्मण था। वो अपने परिवार का गुजारा नहीं कर पाता था। बहुत मुश्किल होती थी उसको अपने परिवार का गुजारा करने में। उस गांव में अचानक से अकाल पड़ गया, और अकाल भी इतना भयंकर कि लोग दाने दाने के मोहताज हो गए। ब्राह्मण तो वैसे ही गरीब था, उसके लिए समस्या उत्पन्न हो गई कि वो अपने घर वालों का पालन पोषण कैसे करेगा। तो ब्राह्मण रोज सुबह निकल जाता था इस आस में कि उसे कुछ खाना मिल जाएगा ताकि वो अपने परिवार को खिला पाए। पिछले कई दिनों से उसका परिवार भूखा था। इसी तरह एक दिन ब्राह्मण को किसी ने कुछ आटा दान में दे दिया। ब्राह्मण वो आटा लेके घर आया, उसकी वाइफ ने खाना बनाया और उन्होंने, बहुत खुश थे वो लोग कि चलो आज इतने दिनों बाद हमें खाना मिलेगा। तभी उनके घर पे दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो ये देखा कि एक अतिथि आया हुआ है उनके घर पे, और उन्होंने उस अतिथि का सम्मान किया, उसको बैठाया। वो अतिथि कई दिनों से भूखा था, तो ब्राह्मण ने अपनी थाली उसके सामने रख दी। अतिथि ने ब्राह्मण के भोजन को खा लिया, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटी क्योंकि वो कई दिनों से भूखा था। तो ब्राह्मण की वाइफ ने भी अपना भोजन उसको दे दिया, फिर भी उसकी भूख नहीं मिटी। तो ब्राह्मण के बच्चों ने भी अपना भोजन उसको दे दिया। इस तरीके से वो यात्री सारा भोजन करके उनको धन्यवाद देके वहां से चला गया। लेकिन अगले ही दिन उस पूरे परिवार की खाना ना मिलने की वजह से मृत्यु हो गई। इस घटना के 2 दिन के बाद मैं उस घर में गया और मैंने ये देखा कि वहां पे
कुछ आटा बिखरा पड़ा है टेबल पे। उस आटे पे जब मैंने लोट लगाई तो मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। तब से मैं भटक रहा हूं, लेकिन उतना महान बलिदान मुझे कहीं भी देखने को नहीं मिला। इसीलिए मेरा आधा शरीर सोने का है, क्योंकि जो काम प्यार से किया जाता है वो असली सोना होता है। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग अपने काम से प्यार करने लगे तो ये दुनिया कितनी सुंदर और बेहतरीन हो जाएगी। वॉट इज ड्यूटी? कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, ड्यूटी क्या है? तो चलिए आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक जंगल में एक सारस और एक कौवे के बीच में बहुत गहरी दोस्ती थी और दोनों एक पेड़ के ऊपर रहा करते थे। उसी पेड़ के नीचे एक दिन एक सन्यासी आके तपस्या करने लगा। सारस और कौवा आपस में खेल रहे थे और खेल खेल में वो पत्ते गिरा रहे थे। तो कुछ पत्ते उस योगी सन्यासी के ऊपर गिरे, जिनसे वो योगी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया। और जब उसने ऊपर गुस्से में देखा तो सारस और कौवा दोनों जल गए और जल के नीचे गिर पड़े। योगी ने ये देखा तो वो मन ही मन बड़ा खुश हुआ कि ये तो मेरे अंदर बड़ी विचित्र शक्ति है, बड़ी मायावी शक्ति है और इससे तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो योगी मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि मुझे एक नई शक्ति मिल गई है। ये सोच के योगी तपस्या अपनी खत्म करके वापस शहर की ओर चला गया। सन्यासी लोग जब शहर में रहते हैं, जब वो तपस्या नहीं कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे वो अपना गुजारा चलाते हैं भिक्षा मांग के। तो सन्यासी एक घर के बाहर गया और उसने दरवाजे पे आवाज़ लगाई कि माते मुझे भोजन करा दो। तो एक महिला बाहर निकल के आई। उसने बोला, महाराज आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा वक्त लगेगा मुझे, मैं कुछ काम कर रही हूँ। जब सन्यासी ने ये सुना तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने बोला, ये जरा सी महिला, ये कल की औरत, ये मुझे वेट करने को बोल रही है, मुझे इंतजार करने को बोल रही है। जैसे ही उसने मन में ये सोचा तो महिला उधर से बोली कि क्या तूने मुझे भी सारस और कौवा समझ लिया है क्या? सन्यासी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि इसको उस घटना के बारे में कैसे पता चला। कोई नहीं, सन्यासी चुपचाप वेट करने लगा। थोड़ी देर बाद महिला बाहर आई, उसने सन्यासी को भोजन कराया। तो भोजन के बाद सन्यासी ने पूछा कि माते एक बात बताओ, आपको ये कैसे पता चला कि जंगल में तपस्या करते समय मेरे साथ ये चीज़ हुई थी, ये घटना हुई थी? तो उसने बोला, देखिए महाराज, मैं तो एक साधारण सी हाउसवाइफ हूँ, एक गृहिणी हूँ साधारण सी। मैं तो घर के अंदर रहती हूँ, अपने बीमार पति की सेवा करती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा अपने कर्तव्य को ही अब सर्वोपरि प्राथमिकता दी। जब मैं घर पे रहती थी तो मैंने अपने माता पिता की सेवा करी और शादी के बाद मैंने अपने पति की तन मन धन से सेवा की। इसी वजह से मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ जिससे कि मैं किसी भी घटना के बारे में जान सकती हूँ। सन्यासी बड़ा प्रभावित हुआ। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो महात्मा जी, आप दूसरा एक शहर है वहाँ पे जाओ, वहाँ पे एक कसाई हैं, आप उनसे मिलो, वो आपको बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन देंगे, अच्छा, और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। सन्यासी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि यार एक कसाई मुझे क्या मार्गदर्शन देगा। फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि उस महिला ने रेकमेंडेशन की थी तो वो चल पड़ा। जब वो दूसरे शहर पहुंचा तो उसने देखा कि कसाई अपनी दुकान में अपना कार्य करने में व्यस्त है और ग्राहकों की लाइन लगी हुई है, वो उनको अपना सामान देने में व्यस्त है। कसाई की नज़र सन्यासी पे पड़ी तो कसाई बोला, अच्छा, क्या आप वही व्यक्ति हैं जिन्हें उस महिला ने भेजा है? सन्यासी फिर बड़ा सकते में आया कि यार ये क्या बात है, ये क्या चक्कर है, इसको कैसे पता चला? उसने सन्यासी को इंतज़ार करने के लिए कहा। जब कसाई का काम ख़त्म हो गया तो उसने सन्यासी को बोला कि चलिए आइए घर चलते हैं। घर ले गया सन्यासी को। वो घर पहुंच के उसने सन्यासी को फिर वेट कराया। उसने अपने माता पिता की सेवा की, उन्हें नहलाया, उन्हें खाना बना के खिलाया और उसके बाद आया वो सन्यासी के पास। उसने पूछा, अब बताइए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो सन्यासी ने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे उन महिला ने आपके बारे में बताया है, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। सन्यासी ने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे, धर्म से संबंधित, परमात्मा से संबंधित, और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत शानदार तरीके से जवाब दिया। सन्यासी इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ, उसने बोला, हे महाराज,
आप ये निम्न स्तर का काम क्यों कर रहे हैं? ये तो बड़ा ही गंदा काम है। आप मांस काटते हैं, मांस का व्यापार करते हैं, आप तो बहुत ही ज्ञानी पुरुष हैं। कसाई ने जवाब दिया कि कोई भी कार्य बड़ा और छोटा नहीं होता है। मैं इन्हीं परिस्थितियों में पैदा हुआ हूं, इसीलिए मेरे लिए यही कार्य सर्वोपरि है। मैं अपने कार्य को बहुत ईमानदारी से करता हूं और कोशिश करता हूं कि अपनी ड्यूटी को ठीक से पूरा कर सकूं। हम सबको भी अपने कार्य को पूजा की तरह करना चाहिए, उस पर पूरा ध्यान लगाना चाहिए। बस अपना काम करते रहिए, किसी और चीज के बारे में मत सोचिए, उस काम को करने से मिलने वाले फल के बारे में मत सोचिए, मुश्किलों के या उसके रिजल्ट के बारे में कभी मत सोचिए। जो भी व्यक्ति अपने काम के रिजल्ट के बारे में सोचता है वो अपनी ड्यूटी के लिए हमेशा शिकायत करता है, वो कभी खुश नहीं होता। लेकिन जिन्हें रिजल्ट से लगाव नहीं होता उनके लिए उनका काम ही खुशी का कारण बन जाता है। अपनी ड्यूटी को वो खुशी खुशी करते हैं और उसे पूरे दिल से निभाते हैं। वी हेल्प आवर सेल्व्स नॉट दी वर्ल्ड। हम यहां अपनी सेवा करने आए हैं, अपनी मदद करने आए हैं। हम ही केवल अपनी मदद कर सकते हैं, दुनिया में और कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। चलिए मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। एक पंडित था, बहुत ही ज्यादा आलसी पंडित था वो। और वो ब्राह्मण जो है कुछ भी काम नहीं करना चाहता था, बहुत कामचोर था, आलसी था। तो वो एक साधु महाराज के पास गया और उसने साधु महाराज से बोला कि साधु महाराज, मैंने ये सुना है कि अगर हम कोई भूत या कोई जिन्न पकड़ लें तो हम उससे जो मर्जी चाहें वो करवा सकते हैं। साधु ने उसको फटकार लगाई कि इन चक्करों में अपना टाइम वेस्ट ना करे और जाके कुछ मेहनत का काम करे। लेकिन वो साधु महाराज के पीछे पड़ गया कि नहीं, मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे एक जिन्न को पकड़ना है, एक भूत को पकड़ना है। जब वो नहीं माना तो आखिरकार साधु महाराज ने हार कर पूजा करी, तपस्या करी और एक जिन्न को प्रकट किया। और महाराज ने वो जिन्न उस पंडित को दे दिया और उसको बोला कि तुम इस जिन्न से जो भी बोलोगे ये पूरा करेगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसको हर समय काम में बिजी रखना है। अगर ये जरा सा भी फ्री हुआ तो ये तुम्हें मार डालेगा। पंडित खुशी खुशी जिन्न को लेके अपने साथ घर चला गया। घर पहुंचते ही जिन्न ने बोला, बताइए मालिक, मेरा पहला काम क्या है? तो उसने बोला कि मुझे एक महल बना के दे दो। जिन्न ने तुरंत मिनटों में महल खड़ा कर दिया। उसने बोला कि अब इस महल में सोने और चांदी के जवाहरात भर दो खूब सारे। जो हुक्म मेरे आका, हुक्म पूरा हो गया। इसके बाद उसने बोला कि इस महल से गांव तक एक पक्की सड़क का निर्माण कर दो। जी, जैसी आपकी आज्ञा, सड़क बन के तैयार। लेकिन जैसे ये काम खत्म हुआ, जिन्न ने अगला काम मांगना शुरू कर दिया। पंडित बड़ा परेशान, ये क्या मुसीबत मोल ले ली मैंने, अब मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है, मैं इसे काम कहां से दूं? उसने बोला कि आका, अगर आपने मुझे काम नहीं दिया तो मैं आपको खा जाऊंगा। पंडित बड़ी दुविधा में पड़ गया। भागा 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 ब्राह्मण महाराज के पास पहुंचा। तपस्वी से पूछा। तपस्वी को बोला कि महाराज, ये जिन्न तो मेरे पीछे पड़ गया है, ये तो मुझे खत्म कर देगा, मुझे बचा लो, मुझसे गलती हो गई। तपस्वी ने बोला कि मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था, तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई। चल कोई बात नहीं मूर्ख, मुझे मदद तो तेरी करनी पड़ेगी। तपस्वी ने जिन्न को आदेश दिया कि वो जो सामने कुत्ता नजर आ रहा है उसकी पूंछ को आपको सीधा करना है। जो हुक्म मेरे आका। जिन्न ने कुत्ते की पूंछ को सीधा किया। जैसे ही छोड़ा वो फिर टेढ़ी हो गई, फिर सीधा किया, जैसे ही छोड़ा फिर वो टेढ़ी हो गई। तो जिन्न जो है अब बिजी हो गया, क्योंकि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होगी नहीं तो जिन्न कभी फ्री नहीं होगा, और फ्री नहीं होगा तो पंडित जी की जान बच जाएगी। हम जिस दुनिया में रहते हैं वो भी बिल्कुल कुत्ते की पूंछ की तरह है। ना जाने कितने महान लोगों ने इसे सीधा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी पकड़ ढीली करी, ये दुनिया फिर से पूंछ की तरह टेढ़ी हो जाती है। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है इस दुनिया के पाप, बुरे कर्म और गलतियों का
असर खुद पर मत होने दीजिए। आप इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो उसे रहने दीजिए। इसकी बजाय उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। अपने आप को और अपने काम को पहले से भी बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, आप भी महान बन सकते हैं। आपको साधु बनने की जरूरत नहीं है। बस अपने काम को काम समझकर करो, उसे बोझ मत समझो। आपको इस बात का संतोष होगा कि आपने दिए हुए कार्य को बखूबी निभाया, अपना रोल आपने इस दुनिया में बखूबी निभाया। अगर ये बुक समरी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसको अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम ऐसी और भी अच्छी अच्छी बुक्स की समरी आपको लाके दे सकें। और अगर आप इस बुक को ख़रीदना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, सो दैट कि आप इस बुक को बाय कर सकें और इसको पढ़ सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।